हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो देखिए, फीटर ट्रेड अगर आप मैकेनिकल ग्रुप से हैं, जैसे फीटर ट्रेड हो गया या डीजल मैकेनिक या ऑटोमोबाइल टर्नर वेल्डर मशीनिस्ट या मैकेनिक ट्रैक्टर मैकेनिक, किसी भी मैकेनिकल ग्रुप से आप हैं तो आपके लिए बेस्ट LPCBT 2 के लिए देखिए ट्रेड के लिए बेस्ट बुक है ये। 90 रुपीज़ का है। देखिए, इसमें आपको बता दे रहे हैं, कंटेंट आपको दिखा दे रहे हो क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। तो देखिए, अगर आप फीटर ट्रेड अप्लाई किए हैं LPCBT 2 के लिए, देखिए ट्रेड पास करना आपको बिल्कुल ही कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप ट्रेड पास नहीं करेंगे तो CBT 1 में आपका कितना भी मार्क्स हो, कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें अगर है फीटर ट्रेड के लिए, इन सभी ग्रुप के लिए, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हैंड टूल से, मेटल नॉन मेटल से। इसके बाद देखिए, हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, और गेज से। इसके बाद देखिए, हम आपको बुक रिव्यू बताएंगे कि आप बुक को कैसे पढ़ें। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मार्किंग टूल से, पाइप फिटिंग से, इसके बाद कटिंग टूल से, और देखिए जिग और फिक्सचर और ट्रांसमिशन ऑफ पावर और बियरिंग, इन तीनों सेक्शन को आप काट देंगे। यानी इन 3 चैप्टर्स को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स ये ऑटोमोबाइल सेक्शन में चले जाते हैं। और इसके बाद देखिए, इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेथ मशीन। फीटर ट्रेड मैकेनिकल ग्रुप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लेथ मशीन। इसके बाद वेल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखिए, ये सब हम काट दिए हैं। देखिए लिखे है ना, डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर मैकेनिक, तो इन सभी के लिए आगे है। यानी फीटर ट्रेड से अगर आप हैं तो आपके लिए सिर्फ इन्हीं 17 टॉपिक को पढ़ना है, उसमें से इन 3 चैप्टर को काट देना है। यानी मात्र 14 चैप्टर को आपको पढ़ना है, और पेज नंबर कहाँ तक, आपको सिर्फ 164 पेज नंबर तक इस बुक को पढ़ना है। देखिए, इसमें आप अब देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो हैंड टूल से। देखिए, आपको आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा पार्ट बी, क्योंकि पार्ट बी में अगर आप अच्छा मार्क्स नहीं गेन करते हैं तो पार्ट ए में आपका कितना भी स्कोर, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, आप फेल हो जाएंगे। तो देखिए, पार्ट बी में कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कटिंग टूल से, कि प्रायः हैमर किससे बने होते हैं, तो हैमर हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। देखिए, इसी प्रकार आपको बता रहे हैं कि इसी प्रकार आप मार्किंग करके पढ़ें। देखिए, क्वेश्चन पूछा कि कौन सा हैमर है, तो देखिए बाल पिन हैमर। देखिए, बाल पिन हैमर का अधिकतर प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा कि चिपिंग और रिवेटिंग करने में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो वो है बाल पिन हैमर। अब देखिए, इसके बाद आपको देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि जाब में नालियाँ बनाने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं, तो वह है क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर, ये इसके यहाँ सर की बुक है। तो देखिए, इसमें आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार का, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टिक हैमर की बॉडी किसकी बनी होती है, तो प्लास्टिक हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लास्टिक हैमर जो होता है, तो प्लास्टिक हैमर की बॉडी किसकी बनी होती है, तो वो स्टील की प्रायः बनी होती है। तो देखिए, आपको इसी प्रकार आपको, अगर आपके पास ये बुक है तो आप इन्हीं जो हम मार्किंग किए हैं, इसी प्रकार आप मार्किंग करके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, इन्हीं सभी टॉपिक्स को आप इन्हीं को आप अंडरलाइन कर लीजिए और पढ़िए सिर्फ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट, हम इससे पहले एक वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें हम मैथ के लिए भी, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी बुक दिखाएं, ट्रेड की भी। तो बहुत से स्टूडेंट को कमेंट किए कि ट्रेड को भाई कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ट्रेड में, और देखिए ट्रेड में जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। देखिए, जो खुला ये होता है रिंच, तो पूछता है कि इस प्रकार के स्पाइनर में, खुले स्पाइनर की सिरे की अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये जो कोण होता है, एंगल, तो कितने डिग्री का होता है, तो देखिए 15 डिग्री का कोण होता है। इसी प्रकार आपको अंडरलाइन करके पढ़ना है। और देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो स्पाइनर होता है, जो रिंग स्पाइनर होता है, इसमें जो नोच यानी कि जो अंदर खाँचे बने होते हैं, ये गोलाई में कितने खाँचे होते हैं, तो 12 खाँचे होते हैं। इसी प्रकार आपको इन सभी को अंडरलाइन करके आप आराम से पढ़ाई करिए, और आप पार्ट बी को जरूर स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि पार्ट बी में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर आपको बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, हम इसी प्रकार देखिए स्टडी कर रहे हैं पार्ट बी के लिए। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसमें देखिए इस टॉपिक में कौन सा है, तो यह है चैप्टर नंबर 3, मेटल नॉन मेटल में। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पूछेगा कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो देखिए पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, और सबसे अशुद्ध कौन सा है, तो ढलवा लोहा। और देखिए, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा, देखिए इस्पात, देखिए यह है ना, इस्पात में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी वह उतना अधिक कठोर और चिमड़ा बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पतली तार के रूप में किसे खींचा जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा सोना को खींचा जाता है। इसके बाद चांदी दूसरे नंबर पे हो जाएगी। देखिए, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं हीट एंड ट्रीटमेंट में, तो उतना कुछ है नहीं। इसके बाद देखिए गेज से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गेज में आप इन्हीं टॉपिक्स को अंडरलाइन करके अपना स्टडी करिए। देखिए, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हम आपको दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। और देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट। देखिए, वर्नियर कैलिपर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि
बाहरी, आंतरिक तथा गहराई तीनों प्रकार की मापें किसके द्वारा मापी जाती हैं? तो वह है वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा। वर्नियर कैलिपर के द्वारा बाहरी, आंतरिक तथा गहराई तीनों प्रकार की मापें ले सकते हैं। देखिए इसी प्रकार, और देखिए क्वेश्चन पूछा है कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.02 mm होता है। इसी प्रकार के देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अगर हम पेज इधर आ जाएंगे तो पेज नंबर ये है, पेज नंबर 50 पे। तो देखिए इस पे क्वेश्चन एक है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि रैक और पिनियन की सहायता से कौन काम करता है? तो वह है डायल कैलिपर्स। क्वेश्चन पूछता है कि डायल कैलिपर्स किसकी सहायता से काम करता है? तो रैक और पिनियन की सहायता से काम करता है। देखिए इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जाप की गहराई या उसके बोर की लंबाई किससे मापते हैं? तो वह वर्नियर डेप्थ गेज के द्वारा। साइन बार त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए इसी प्रकार आपको, देखिए ये दिखाने का मतलब ये है कि आप इसी प्रकार कुछ जो ये बुक है, तो बुक के सभी टॉपिक्स को मत पढ़िए, बुक के कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे आप अंडरलाइन करके पढ़ाई करिए। जिसके बाद देखिए वेंट स्क्राइबर है, जैसे कि ये मार्किंग टूल है, तो मार्किंग टूल में है वेंट स्क्राइबर। तो देखिए इसके दूसरा सिरा 90 डिग्री पे मुड़ा होता है और एक सिरा सीधा होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सरफेस गेज हो गया, डॉट पंच हो गया, प्रिक पंच। देखिए प्रिक पंच का उपयोग सीट मेटल शॉप में किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सीट मेटल शॉप में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिक पंच का उपयोग किया जाता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे रेलवे वैगन यानी रेलवे बोगी को आपस में जोड़ने के लिए किस पेच का प्रयोग किया जाता है? तो वह है नकल थ्रेड। नकल थ्रेड का प्रयोग रेलवे बोगी को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे स्क्रू थ्रेड से, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा कि चूड़ी का सबसे ऊपरी सिरा क्या कहलाता है? तो वो क्रेस्ट कहलाता है। और चूड़ी के ग्रूव की सबसे निचली सतह क्या कहलाती है? तो रूट कहलाती है। चूड़ी की साइडों की सतह क्या कहलाती है? फ्लैंक कहलाती है। और दो निकटवर्ती वाले चूड़ियों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए बाहरी चूड़ियों का पिच डायमीटर चेक करने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो 75 में से आप आराम से 26 प्रश्नों को सही कर लेंगे। तो 26 प्रश्नों को सही करने के लिए ज़्यादा आप ज़्यादा वर्णन ना लें, इन्हीं जो इंपॉर्टेंट है इन्हीं को ज़्यादा आप स्टडी करिए, ज़्यादा पढ़िए, आराम से आप 26 प्रश्नों को सही कर लेंगे। और देखिए इससे पहले हम पार्ट ए की आप पढ़ाई कहाँ से करें उसके लिए बेस्ट बुक का वीडियो अपलोड किए हैं, आप जाकर उसे ज़रूर देखें। अब देखिए मैलेट हो गया, तो ये देखिए इसी प्रकार के ये क्वेश्चन है। देखिए धातु की सीटों पर रोल करने के लिए साइज अथवा गेज। अब देखिए वहाँ गए जाते हैं। इसके बाद देखिए ये बियरिंग, तो बियरिंग तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है क्योंकि बियरिंग तो ये हो जाता है ऑटोमोबाइल का सेक्शन। लेकिन आप चाहें तो 2 पेज का है, तो इसे भी आप थोड़ा सा बस यही से देख लीजिएगा। कमानी जो होती है ट्रक में किस प्रकार की कमानी का प्रयोग किया जाता है? तो वह फ्लैट स्प्रिंग का प्रयोग जो है। देखिए ये वाला जो ट्रक में आप देखे होंगे, तो फ्लैट तो ट्रक में इसका यूज किया जाता है। गाड़ियों में इन साकर का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए स्टील की बनी होती है बियरिंग का। ये फिर देखिए ये आते हैं। तो अगर आपके पास ये बुक है तो इन सभी को मार्क कर लीजिए और मार्क करके आराम से अपना पढ़ाई करते रहिए। जिग एंड फिक्सचर, तो देखिए यही इंपॉर्टेंट। देखिए कटिंग टूल से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो कहेंगे भाई सबसे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है, समय देना है, तो कटिंग टूल को पढ़िए। कटिंग टूल से आपके 2 से 3 प्रश्न 110% बन जाएंगे। तो ये पूछता है कि चीजल यानी कि चीजल किसे कहते हैं? तो चीजल यानी कि छेनी। तो छेनी किसका बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। देखिए यहाँ पे देखिए मार्क किए हुए हैं। छेनी किसका बना होता है? तो छेनी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। जितने भी कटिंग, जैसे क्वेश्चन पूछेगा ड्रिल मशीन का ड्रिल बिट किसका बना होता है? तो वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है। जो स्पीड पर चलना होता है वो हाई स्पीड स्टील, और इसके बाद हाई कार्बन स्टील। तो जो भी जितने भी कटिंग टूल्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसके बाद देखिए रेती का प्रकार, रेती के बारे में आ गया। आप इस प्रकार पढ़ सकते हैं रेती के लिए सब कुछ। देखिए रेती देखिए ये सब है रेतियाँ। सभी रेतियाँ लंबाई के 1/3 भाग में टेपर होती हैं। देखिए क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि रेतियाँ का जो ये भाग जैसे टेपर होता है तो कितना होता है? तो सभी रेतियाँ लंबाई के 1/3 भाग टेपर होती हैं। देखिए रेती का प्रयोग फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इसी प्रकार अपन इसे आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट का कमेंट आया कि किस प्रकार। अब देखिए लेथ मशीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फीटर ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लेथ मशीन। लेथ मशीन में मुलायम धातु को काटने के लिए कटिंग स्पीड अधिक तथा कठोर धातु काटने के लिए कटिंग स्पीड कम रखा जाता है। लेथ मशीन, देखिए लेथ मशीन है। लेथ बेड की धातु की बनी होती है, तो कास्ट आयरन की बनी होती है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेथ मशीन से।
अब देखिए लेथ मशीन के लिए आप अगर लेथ मशीन आपके बुक में अगर दिया हो तो आप इसी प्रकार अंडरलाइन करके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए और आप पार्ट बी को अपना स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि अगर पार्ट बी में आपके अच्छे नंबर नहीं है। और देखिए वेल्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक वेल्डिंग भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेलवे का जो भी काम होता है उसमें वेल्डिंग का भी काम होता है। तो वेल्डिंग भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वेल्डिंग का भी सब इन टॉपिक्स को पढ़ जाना है आपको। वेल्डिंग में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, कैसे क्या होता है। अभी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें और पार्ट बी को आप जरूर तैयार करें, क्योंकि पार्ट बी के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। देखिए अगर आपके पार्ट ए में अगर 70 मार्क्स 80 मार्क्स भी आ गए, 100 में 90 मार्क्स भी आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। आप